हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग दैन कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। इस रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। Who is thinking about you and what's the thinking? Who is thinking about you and what's the thinking? We have it's a bad habit. For some of you this person is a ड्रग एडिक्टर मे बी, या फिर किस तरह से हो सकता है ये इंसान किस तरह से टॉक्सिक है या फिर इनकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं। वी हैव इट्स आर रोमांटिक लव अफेयर्स, इट्स अ सेक्स फिक्स सीक्रेट लवर, वी हैव इट्स अ किसिंग एस, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग, जैकपॉट। ऐसे दिख रहा है कि ये जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं ना, ये आपके सीक्रेट लवर हैं। लाइक दिस इज़ द पर्सन जो सीक्रेटली आपसे प्यार करते हैं। इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं और मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आपके साथ किसी तरह से कोई लव अफेयर जो है ना वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बट इस इंसान की कुछ हैं बैड हैबिट्स। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि बैड हैबिट्स नहीं हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कुछ लोग इस तरह की किसी सिचुएशन से नहीं गुजर रहे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो कि हो सकता है अपनी लाइफ में इस टाइम किसी टॉक्सिसिटी से डील कर रहे हैं और वो आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि उनको आपसे प्यार है और किस तरह से वो अफेयर आपके साथ जो है वो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। बिकॉज उनको लगता है कि आपके साथ अफेयर स्टार्ट करना इनके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा। उनको ऐसा लगता है कि आपके प्यार से वो अमीर हो जाएंगे। यू नो, एक रिच एक इंसान होता है, वेल्दी होता है, उनके लिए मनी, उनके लिए सब कुछ होना आप ही हो। यस, उनको लगता है कि जैसे आपके साथ अफेयर स्टार्ट होना, आपके साथ रोमांटिकली किसी कनेक्शन का बन जाना इनके लिए जो है ना वो एक अनएक्सपेक्टेडली जो है विनिंग एक प्राइज़ होगा। कि लाइक एक इंसान होता है ना जिसके लिए पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी कोई चीज़ होती है, तो इनको लगता है इनका आपके साथ कनेक्शन बनना होगा सबसे इम्पोर्टेंट। बट ये इस टाइम हो सकता है किसी ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं या किसी एनर्जीज़ कोई ऐसी हो सकती हैं जो इनकी लाइफ में टॉक्सिक रही हैं, उनसे डील कर रहे हैं ये पर्सन। या इस इंसान का पहले कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो सकता। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो हो सकता है आपसे मिलने से पहले इनकी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस इनका ऐसा रहा है कि हो सकता है आपसे मिलने से पहले या आप लोगों के बारे में सोचने से पहले या आपकी तरफ जो भी कोई इनका अफेयर है वो रखने से पहले इनकी कोई लाइफ में ना सिचुएशन ऐसी रही है जिसमें ये पर्सन पैसे के पीछे भागते रहे हैं या इनकी नज़र में पैसा ही सब कुछ था। बट आपसे मिलने के बाद या फिर आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद या फिर इस इंसान का जो इंटरेस्ट आप में डेवलप हुआ उसके बाद इनको ऐसे लगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, प्यार का मिल जाना या फिर आप किसी पर्सन को चाहते हो, प्यार करते हो, उसका मिल जाना, उसके साथ आपका कोई वही लव बन जाना, वही उनको लगता है कि वो पैसे से भी ज़्यादा जो है ना वो एक चीज़ की जो है वो इम्पोर्टेंस और वैल्यू रखता है। बट आप इनके लिए एक जैकपॉट की तरह हो। बट इस टाइम मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप लोगों को सोच रहे हैं कि किस तरह से इम्प्रेस किया जा सकता है। यस, तो कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं इस टाइम सोच रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ उनकी कुछ ना कुछ डिज़ायर्स हैं आप लोगों से जुड़ी हुई। यस, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो कि जो सोच रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं उनकी डिज़ायर है आप लोगों के साथ कुछ सेक्चुअल, जिसकी वजह से वो आप लोगों को सोच रहे हैं कि किस तरह से ना आप लोगों को किसी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज
इसके पीछे की कोई ना कोई उनकी रीज़न ये भी हो सकती है कि मे बी आप लोग खुद रिच और वेल्थी हो सकते हो, आपके पास काफ़ी इनहेरिटेंस हो सकता है। तो इन ये सोचते हैं कि अगर आपके साथ इस तरह ही आपकी कोई फ्लैटरी करके या फिर आप लोगों को किसी तरह से अपने एक तरह से प्यार के झांसे में करके, होता है ना बटरिंग करना, कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ पे आपकी बटरिंग करना चाह रहे हैं, सो दैट किसी तरह से ना ये आप इनके साथ लव अफेयर के लिए रेडी भी हो जाओ। और साथ ही साथ इनको पता है कि अगर आपके साथ अफेयर बन गया, रोमांटिकली आपके साथ एक कनेक्शन बन गया, तो इनको पता है कि इनकी लाइफ में एक जैकपॉट आएगा। लाइक अगर आप लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आपके पास मनी है, यू गाइज आर रिच एंड वेल्थी, तो उनकी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस चीज़ का भी उनको बेनिफिट जो है वो सोचते हैं कि मिल सकता है इनको। तो कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं विद द बुके आप लोगों को सोच रहे हैं किस तरह से अपना एक तरह से शो करने का कि वो आपको प्यार करते हैं। बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये इंसान जस्ट आपको ट्रैप करने की या इस तरह कोशिश कर रहे हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है, आपको चाहते ज़रूर हैं, रोमांटिकली इंटरेस्ट ज़रूर है इस इंसान का, बट इनको लगता है साथ ही साथ इनको इस चीज़ का भी एक बेनिफिट मिल जाएगा कि इनको एक तरह से ना या तो फाइनेंशियली कोई सपोर्ट मिल सकती है, या फिर इनको लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली कोई मनी मिल सकती है, या फिर ये इंसान भी रिच और वेल्थी हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप हो रिच एंड वेल्थी या फिर आपका अपना कोई बिज़नेस है तो उसमें इनकी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, या फिर उसकी वजह से ये इंसान भी काफ़ी रिच एंड वेल्थी हो जाएंगे। लाइक ऑब्वियसली हर एक इंसान जो है वो सेटल डाउन होना चाहता है किसी अच्छे इंसान के साथ, तो उनको वो सब चीज़ें आप में दिखती हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इनके माइंड में कहीं ना कहीं हैं जो ये सोच रहे हैं। बट कुछ लोगों को है यहाँ पे हैबिट्स किसी ड्रग्स की हो सकती है, या फिर ये पर्सन इस तरह के कोई एडिक्टेड हो सकते हैं, वैपिंग हो सकती है, ऐसा पाउडर एडिक्शन सा, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो मे बी ये इंसान किसी टॉक्सिसिटी से डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या इन चीज़ों की वजह से टॉक्सिसिटी की वजह से अब जो है ना वो कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है जो थक चुके हैं और उनको लगता है कि इनको किस तरह से ना आप लोगों की तरफ आना पड़ेगा। जैसे होता है ना एक इंसान किसी को चापलूसी भी नहीं, मैं किस तरह आपको बताऊं, जैसे एक इंसान बटरिंग करके अपने मतलब के लिए जो चाह रहे हैं ना वो किस तरह से कोशिश करने का सोच रहे हैं कि मेरा जो मतलब है उसको मैं किस तरह से मतलब को पूरा करने के लिए ना सक्सेसफुल हो जाऊं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप उनके लिए एक जैकपॉट हो। बट ये सब कुछ इनिशियल जो चीज़ें हैं, एक इनिशिएट लेना, वो रोमांटिक अफेयर के साथ करना चाह रहे हैं, इसको सोच रहे हैं स्टार्ट करने का। But anyhow, let's see who is thinking about you and what's the thinking. We have obsessive lover. We have it's a thief. And we have it's a talking shit. कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकते हैं जिन्होंने आप लोगों, ये इंसान जो भी है ना गाइस, किस तरह से ना आपका होता है ना एक इंसान जैसे किसी का दिल चुराना चाहता है, तो इस टाइम ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपका दिल चुरा सकते हैं, किस तरह से आपको जो है ना अपनी तरफ इमोशनली या फिर एक तरह से फिज़िकली अट्रैक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं, वो एक तरह से ऑब्सेस्ड हैं, वो बस हर हाल में चाहते हैं कि किसी तरह से आपके साथ उनका अफेयर स्टार्ट हो जाए, या फिर किस तरह से उनकी जो सेक्स की डिज़ायर्स हैं वो आपके साथ पूरी हो सकें। बट कुछ लोगों की तरफ से मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी से डील कर रहे हैं, या फिर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा टॉक्सिक, क्योंकि हद से ज़्यादा कोई चीज़ होती है ना तो वो टॉक्सिक हो जाती है। हद से ज़्यादा ना अच्छा आपके लिए शुगर है, ना सॉल्ट है, ना फिर आपको पता स्पाइस है। हद से ज़्यादा अच्छा कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो वो अच्छी नहीं होती, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो नफ़रत है, चाहे वो जो कुछ भी है। तो मुझे दिख रहा है हद से ज़्यादा ये इंसान जो भी है ना वो सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से जो है ना वो आप लोगों के साथ इनका अफेयर बन जाए, किस तरह से आप लोगों को इमोशनली ये इंसान अपनी जाल में फंसा सकें, ठीक है, चाहे वो आपकी बटरिंग करके है, चाहे वो आपकी फ्लैटरी करके है, किसी ना किसी तरह से। जबकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद उनको पता है मैं आपके बारे में कुछ ऐसा बुरा नहीं बोल सकता या बोल सकती, वट एवर मेल या फीमेल जो भी हैं, तो आपका बुरा नहीं किसी भी तरह से वो सोचते हैं, उनको आपके साथ बुरा नहीं बोलना, आपके साथ अच्छा बोलना है, तभी ये किसी तरह से जो भी चाह रहे हैं वो हो पाएगा। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है ना इसकी नज़र जो है वो आपके पैसे पे ही है। तो मुझे इस इंसान की जो एनर्जी है ना वो कहीं ना कहीं दिख रही है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, इट्स अ वेरी टॉक्सिक एनर्जी। ये पर्सन खुद काफ़ी टॉक्सिक हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके पैसे के पीछे हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है आजकल हर चीज़ पैसा ही है लोगों के लिए, पैसा एक हद तक इंपॉर्टेंट भी है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बट एक हद तक जब वो ओवर एक्सीड कर जाती है तो वो फिर बन जाती है नेगेटिव और वो बन जाती है टॉक्सिक।
हद से ज़्यादा अच्छाई भी अच्छी नहीं है, हद से ज़्यादा बुराई भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है ये इंसान वो है जिनकी आपके पैसे पे नज़र है। हो सकता है ये आपके पैसे पे नज़र रख के ही इसी वजह से ये आप लोगों के साथ किसी ना किसी तरह से आपको अपने जाल में फंसाने का, आप लोगों के साथ कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं। क्योंकि इस इंसान की जो यहाँ पे थिंकिंग दिख रही है ना, वो जस्ट यही है कि इनको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं सपोर्ट, या फिर फाइनेंशियली उनको लगता है कि मेरा जैकपॉट निकल आएगा, पैसा सारा जो आपका होगा वो बस किसी ना किसी तरह से उसको हथियाना, उसको किसी ना किसी तरह से पैसे भी नज़र आए इस इंसान की। बस मैं आपको ये चीज़ बताऊं, बट हो सकता है आप लोग इस तरह से अभी इनको, इस पर्सन को अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। अदरवाइज़ आप लोगों में से कुछ लोग ये इंसान वो भी हो सकते हैं जो पहले आपको फाइनेंशियली यूज़ कर चुके हैं, आप लोगों से काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट ले चुके हैं, और अब जब उनको आपकी तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रही तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है ये इंसान आपके बारे में कोई ना कोई बुरी बात भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने आपको बुरा बोला है। जबकि आप लोगों ने हो सकता है इस इंसान को फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट किया, जितना आप कर सकते थे आपने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, बट इससे ज़्यादा ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जब आप लोगों ने स्टॉप किया या आपको लगा कि ये इंसान तो जस्ट आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब लोग जो हैं वो कोई नहीं है या ऐसे इंसान है, कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी आप ये चीज़ इनसे कर चुके हो, बट वो इंसान इतने पोजेसिव हो रहे हैं कि अब बिकॉज आपने इस पर्सन से कुछ अच्छा किया ना, तो उनकी तरफ से आपको बुराई मिली है। या फिर कुछ लोगों के साथ उन्होंने आपके साथ अफेयर रखा था, बट आप हो सकता है सीरियस हो गए और इस इंसान ने बदले में आप लोगों से चीट किया है। अदरवाइज़ कुछ लोगों ने हो सकता है आप लोगों के किसी तरह से ना आप लोगों को फाइनेंशियली यूज़ किया। कुछ लोग ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं और कुछ लोग इस बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट आप लोगों में से जिन लोगों के साथ ये हुआ है या नहीं हुआ, बट स्टिल इनको लगता है कि आप अभी इस पर्सन में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, आप काफ़ी अनइंटरेस्टेड हो, या फिर यू गाइस आर मेंटेन द डिस्टेंस। यस, आपने इस टाइम इस इंसान से यहाँ पर एक अपना डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, जिसकी वजह से इनको आपकी एनर्जी काफ़ी अनइंटरेस्टेड शो हो रही है। चाहे आप ऑलरेडी इस इंसान को ये सपोर्ट दे चुके हो या ये सोच रहे हैं आपसे सपोर्ट लेने का, दोनों सिचुएशन में इनको लगता है कि आपको इनमें कोई जो है ना इंटरेस्ट नहीं है। और हो सकता है ये इंसान बैक टू बैक कोशिश करते हैं कि किसी तरह से आप लोगों का दिल चुरा सकें, बट इस इंसान के पीछे की जो एनर्जी है वो ऑब्वियसली एक रोप्ट की है कि आपका दिल चोरी करके उसके बाद आपके पैसे पे नज़र रखी हुई है इस इंसान ने। या तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, या फिर आप काफ़ी इनहेरिटेंस हो सकता है आपका, आपके फैमिली स्ट्रक्चर काफ़ी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, या आपके पास काफ़ी मनी है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये भी अगर आपके साथ कनेक्ट होते हैं तो इनका चलो एक लव तो हो ही रहा है फिर, बट साथ ही साथ इनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगी कि इनके ऊपर भी एक रिच का टैग लग जाएगा। बट ये जो भी इंसान है ना, ये हद से ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं। जो होता है ना एक इंसान हर हाल में मुझे ये जो मैं चाह रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे जो कुछ मर्ज़ी है, पागल हो जाना एक चीज़ के पीछे, वो चीज़ दिख रही है इस इंसान की। बट ये जो भी है ना कहीं या तो ऑलरेडी आपको इनसे कोई ना कोई कर्मा मिल चुका है, या फिर हो सकता है आपको कोई ना कोई ये इंसान आपके कर्मा से जुड़ा हुआ है। अगर आप टाइम पे ही केयरफुल हो जाते हो, इनसे अपना प्रोटेक्शन कर लेते हो, तो ऑब्वियसली आपका बुरा नहीं होगा। अगर नहीं करते तो फिर आपका बुरा हो जाएगा। बट ये इंसान वही हैं जो आपसे हेल्प लेके या आपको यूज़ करके उसके बाद आपके बारे में शिट्टी बोलेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी आजकल ऐसे ही है। बट लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। We have it's a 6 of Wands. Who is thinking about you and what's the thinking? We have it's a 8 of Pentacles. We have it's a 2 of Wands. 26, 28 age या date of birth है. We have it's a Wheel of Fortune. Okay. And हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जो कि इस टाइम इस तरह दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि किस्मत की तरफ से ये जो चाह रहे हैं आपके साथ कनेक्ट होना, आपको प्रपोज़ल देना, या फिर ये इंसान जो भी सोच रहे हैं कि इनको विक्ट्री मिले, उस चीज़ के लिए ऐसे दिख रहा है ये इंसान सोच रहे हैं कि इनको भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जाके इनको लगता है कि ये जो चाह रहे हैं या जो सोच रहे हैं उस चीज़ में ये सक्सेसफुल हो पाएंगे। बिकॉज़ कुछ लोग मुझे ऐसे हैं जिनका ना इस टाइम उनको लगता है कि वो जो उन्होंने ठानी हुई है ना, उनको बस उस चीज़ तक पहुंचना है, उस चीज़ को अचीव करना है। दे रियली वांट विक्ट्री।
बट ये पर्सन चाहे वो आपके साथ अफेयर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब आपके साथ अफेयर बनाना चाह रहे हैं, सभी आपको फाइनेंशियली यूज़ करना चाहते हैं, सिर्फ पैसे की वजह से आप लोगों के साथ सोच रहे हैं चीज़ों को बनाने का। नो, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप लोगों के साथ अफेयर रखना चाहते हैं, रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड हैं और वो उस चीज़ के लिए उनको लगता है उनको कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ लोग यहाँ पर सीरियस हैं, वेरी फ्यू पीपल, बहुत स्मॉल जो है ना वो अमाउंट में पीपल ऐसे हैं जो कि आप लोगों के साथ जेन्युइनली जो है वो एक सक्सेसफुल एक लविंग रिलेशन या फिर अफेयर जो है वो रखना चाहते हैं, जिसके लिए वो सोच रहे हैं उनको हार्डवर्क करना पड़ेगा। हो सकता है इस इंसान को आपके साथ अफेयर रखने के लिए या फिर आप लोगों को किस तरह से प्रपोजल देने के लिए, रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। यस, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी ये सोचते हैं कि चीज़ों में काफ़ी डिले हो चुका है, या फिर जो डिले हो चुका है उसके लिए कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ये आपसे क्लियर आउट जो है ना वो बात कर लें। बिकॉज हो सकता है काफ़ी टाइम से ये इंसान ओवर थिंकिंग बस कर रहे हैं, बट इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, आपसे बात नहीं कर रहे, तो आप ये सोच रहे हैं फाइनली आपसे जो है ना वो इस रिस्ट्रिक्शन को पीछे करके सेल्फ सैबोटेज एनर्जी से निकल के आपसे क्लियर आउट बात कर लें कि आगे जो है वो किस तरह से जो है ना वो चीज़ों को लेकर चलना है, या क्या आप जो है इस इंसान के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, या आप इनके साथ रिलेशन बनाना चाह रहे हो या नहीं बनाना चाह रहे। तो ये कुछ लोग सोच रहे हैं जो कि सीरियस हैं आपके साथ। मैं सबकी बात नहीं करूँगी क्योंकि सब लोग जो हैं वो सेम नहीं होते, ठीक है, और हर एक इंसान की इंटेंशन या हर एक इंसान की सोच भी सेम नहीं होती। तो हर एक की ऑब्वियसली आप सबकी सिचुएशन डिफरेंट होगी, हर एक की लाइफ में सब कुछ जो है वो डिफरेंट वे में हो रहा होगा, आप सब चीज़ों को डिफरेंट वे में डील कर रहे होगे। तो कुछ लोग यहाँ पे हैं जो आपको पैसे की वजह से ही किसी तरह से सोच रहे हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होने का, क्योंकि पीछे जो है वो बस यही चाहते हैं कि आपके साथ फिज़िकली और इमोशनली आप लोगों को जो है वो यूज़ करें, और उसके बाद आपको जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी ड्रॉप की दिख रही है मुझे। यस, अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जेन्युइनली सीरियस हैं, ठीक है, और वो आपके साथ आप लोगों को प्रपोजल देने के लिए या आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें हो सकती हैं ऑलरेडी इनको लगता है डिले में चल रही हैं क्योंकि आपसे सही से क्लियर बात नहीं कर पाए, यहाँ पे जो सोच रहे हैं आप लोगों से क्लियर कम्युनिकेशन का, कन्फेशन करने का अपनी फीलिंग्स को लेकर वो नहीं कर पाए। तो फाइनली ये सोच रहे हैं कि इन डिले को ख़त्म किया जाए और आगे बढ़ के किसी फाइनल डिसीजन को ले लिया जाए और आपसे जो है ना वो प्रॉपर बात कर ली जाए, जिससे आपके और इनके बीच में जो है ना वो किसी तरह से कनेक्शन जो है वो आगे बढ़ पाए। बिकॉज़ कुछ लोग अचीवमेंट चाहते हैं और अचीवमेंट के लिए ओबियसली या फिर आपके साथ प्रपोज़ल को किस तरह से सक्सेसफुल बनाने के लिए उनको लगता है आपसे बात करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ ये इसी तरह से ही जो है ना वो स्टक चलते रहेंगे। बट ये सोच रहे हैं अपनी डेडिकेटेड एनर्जी शो करने का, लॉयल्टी अपनी शो करने का। बिकॉज़ कुछ लोग हैं ऐसे जो कि शायद अगर कुछ लोगों ने आपके साथ बुरा ऑलरेडी कर लिया तो कुछ लोगों को उसमें से काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं उनको अपना कर्मा मिला है। यस, और अब उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया था तो उनको उस सारी चीज़ों के कंसिक्वेंसेस भी देखने को मिले हैं। तो फाइनली अब वो इस साइकिल्स को क्लोज़ करके आपके साथ एक बिल्कुल क्लियर कन्फेशन और ट्रूथफुल जो है वो कम्युनिकेशन करके चीज़ों को चाहते हैं कि किसी तरह से आपके साथ सक्सेसफुल बना पाएँ। बट ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल हैं। नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट है, नंबर 10 है, अगेन 11 की एनर्जी दिख रही है, नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट है, सो 88 11 की एनर्जी है, 11 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट है, एंड कुछ लोगों की तरफ से 21 28 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है। मोस्टली 20+ की एनर्जी है, कुछ लोग 30+ के भी हो सकते हैं। 10 या 11 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है यहाँ पे। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अर्थ की एनर्जी भी है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।